हेलो फ्रेंड्स, अपडेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे द प्रॉपर वे टू पुट अ स्टॉप लॉस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। कोई कोई क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में परसेंटेज स्टॉप लॉस लगा देते हैं या फिर प्रीमियम का चार्ट खोल के एज पर टेक्निकल चार्ट वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस की प्रीमियम ये बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ अंडरलाइंग प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसमें आपका वॉलेटिलिटी आएगा, टाइम डीके आएगा, तो बहुत सारा फैक्टर्स है। सो मेनली ये ऑप्शन ग्रीक्स का ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे प्रॉपरली स्टॉप लॉस को लगाया जाता है, इंटरडे में और पोजिशनल में, या फिर ऑप्शंस बाइंग में एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आप इंटरडे करते हो। इंटरडे करने से आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, मार्केट सुबह से ये बेरिश ट्रेंड में था, है कि नहीं। तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म किया और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो आप यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री बना सकते हो, है कि नहीं, इधर इस जगह पर जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो मान लो आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री किया 12,830 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो पर, है कि नहीं। तो आपने एंट्री किया यहाँ पर 830 पर और आपका स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पर 780 के आसपास। तो यहाँ पर आपका गैप कितना है, 50 पॉइंट्स का गैप है कि नहीं। सो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एंट्री पॉइंट एज पर द अंडरलाइंग प्राइस। ये निफ्टी का चार्ट है। लेकिन आपका प्रीमियम में कितना स्टॉप लॉस होगा, वो देखने के लिए आपको डिफरेंट ग्रीक्स देखना होगा। सो इस टाइम आपका जो स्ट्राइक है उसमें डिफरेंट ग्रीक्स का वैल्यू कितना है। तो चलिए एक बार हम लोग ग्रीक्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस है 12,830 के आसपास, और आपने मान लो कौन सी ऑप्शंस को बाय किया, आप बुलिश हो 12,850 कॉल ऑप्शंस आपने बाय किया। और टाइम टू एक्सपायरी हम लोग कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने इंटरडे ही ट्रेड लिया, मान लेते हैं एक हफ्ता बाकी है, तो इसका प्रीमियम कितना निकल आ रहा है, लगभग 68 रुपीज़। तो अभी आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स डाउन है, 50 पॉइंट्स नीचे लगाना है एज पर द अंडरलाइंग प्राइस। तो इंटरडे में आपको उसके लिए ये डेल्टा वैल्यू देखना होगा। डेल्टा वैल्यू लगभग 0.5 के आसपास है। तो आपका स्टॉप लॉस अगर 50 रुपये दूर है, नीचे है, तो आपको ये डेल्टा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपका प्रीमियम है 68 रुपीज़ इंटू 0.5। सो आपका प्रीमियम 50 रुपीज़ नीचे, मतलब 34 रुपीज़ नीचे लगाना होगा प्रीमियम का, ठीक है। सो 68 पर आपने एंट्री किया और स्टॉप लॉस होगा 34 रुपीज़ नीचे, ठीक है। तो ये 34 ही होगा। सो प्रीमियम में आप स्टॉप लॉस लगाओगे एट ₹34, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो ये इंट्राडे गया। अगर आप पोजिशनल करते हो तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। पोजिशनल करने से आपको फिर और एक फैक्टर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो क्या है, क्योंकि पोजिशनल में आपका थीटा वैल्यू आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर है, आपका एंट्री है यहाँ पर, ठीक है, 50 रुपीज़ का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको फिर और एक चीज़ माइनस करना पड़ेगा, वो है थीटा। क्योंकि थीटा क्या है, थीटा इज
अगर एक्सपायरी में एक दिन कम हो जाती है उसकी वजह से प्रीमियम में जितना डीके होगा वही थीटा है। तो यहाँ पर 6 के आसपास है, तो यहाँ पर फिर आप स्टॉप लॉस को और 6 रुपये नीचे लगा देना है। मतलब ये उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हो तो जैसे पहले 34 रुपीज़ में स्टॉप लॉस था, अभी 6 रुपीज़ यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 28 रुपीज़। सो 28 रुपीज़ में आपको स्टॉप लॉस लगाना है नेक्स्ट डे। लेकिन उसकी तो नौबत नहीं आएगी क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो, ट्रेल करके यहाँ पर भी लगा सकते हो, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर लगा देते हो तो उस हिसाब से डेल्टा जितना होगा वो मल्टीप्लाई करके ये स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाइंग का मैं स्टॉप लॉस बताया। अभी मैं सेलिंग का स्टॉप लॉस बता देता हूँ। सेलिंग में क्या करोगे, एंट्री हम लोग सेम ही मान लेते हैं। आप 830 के आसपास एंट्री किया और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स अवे ही है, नीचे है, तो आप पुट सेल करोगे ऐसे केस में, है कि नहीं। तो पुट सेल मतलब कहाँ पर करोगे, मान लेते हैं आप 12,800 का पुट ऑप्शंस सेल किया। सो यहाँ पर मैं 12,800 का पुट ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे प्रीमियम वगैरह कितना है। तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रही है और डेल्टा है 0.4। सो आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया, 51। सो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.4 से, है कि नहीं। सो 20 रुपीज़ का आपका बफर है, मतलब इतना ऊपर तक आप सेव हो। सेलिंग में उल्टा होगा, है कि नहीं, प्रीमियम ऊपर जाने से आपका लॉस होगा। सो 51 प्लस 20.4। सो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे, लगभग 72 रुपीज़। सो 72 रुपीज़ में आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और अगर इसको आप पोजिशनल रखते हो, पोजिशनल में ये थीटा, लेकिन यहाँ पर अभी माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि थीटा हम लोग के लिए फ्रेंड होगा। अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पर थीटा वैल्यू कितना है, 4.12। सो माइनस 4.12, 4.1 ही रखते हैं, तो 67 पर आपका स्टॉप लॉस होगा पोजिशनल रखने से, ठीक है। तो ऑप्शंस में ऐसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आप ब्लाइंडली परसेंटेज वाइज या फिर प्रीमियम का चार्ट देख के स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि वो बहुत ही एरोनस होता है। आपको स्टॉप लॉस लगाने से ऐसे प्रॉपर वे में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स है प्रीमियम में। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आप ग्रीक्स को देखना ही चाहिए, कौन सी स्ट्राइक में डिफरेंट ग्रीक्स का वैल्यू क्या क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट करना चाहिए। तो ये मैं स्टॉप लॉस दिखाया, टारगेट भी आप उसी तरह सेट कर सकते हो। जैसे ये अगर आप पहला टारगेट रखते हो, जैसे ये वाला एक टारगेट है, पहला टारगेट, तो ये कितना 13,033। तो 13,033 यहाँ से कितना डिफरेंस होगा, यहाँ से 830 से 13,030, तो ये लगभग 200 पॉइंट। सो 200 पॉइंट में आपको यहाँ पर टारगेट दिख रहा है अंडरलाइंग में। तो उस टाइम आपका डेल्टा वैल्यू कितना है, मान लो डेल्टा वैल्यू आपका जो स्ट्राइक है उसका डेल्टा वैल्यू है 0.5, तो आपका प्रीमियम में कितना टारगेट होगा, 200 इंटू 0.5, सो लगभग 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ में आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा आपको ऑप्शन ग्रीक्स को फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करना चाहिए। So I think this is the right way to put a stop loss in option trading। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में नाइस, गुड या वेरी गुड, एक्सेलेंट कुछ भी लिख सकते हो, और अगर ख़राब लगा तो बैड भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।